नहीं कोई ज़माने तेरे ही रहम दे सदके असी जिउंदे ते वसदे हां। तेरे ही रहम दे सदके असी जूंदे ते वसदे हां। असी जिउंदे ते वसदे हां।
हमारे खुदावन जैसा ना कोई है, ना कोई था, तो ना कोई होगा। जिसने मुर्दों में से जी उठकर हमें इस बात की गवाही दी, तो वही कादिर मुतलक हक ताला है, जिसने मुर्दों को जिंदा भी किया और खुद भी मुर्दों में से जी उठा, जिसने लंगड़ों को टांगे और अंधों को आंखें दी। और उसी खुदावन ने हमेशा हमारे साथ रहने का सबूत दिया कि आज हम दुनिया में, जिंदा की दुनिया में शामिल हैं। हम बीमारी मुसीबतों से बचे हैं, हमारे घरानों में रुपए पैसे की कमी नहीं। आज हम सबको खुदावन की तरफ अपने आप को लाना पड़ेगा, हमारा रुझान खुदावन की तरफ होना चाहिए ताकि हमारी जिंदगियां बदल जाए। हम ऐसा करते नहीं और हम तकलीफ उठाते हैं। अब वक्त है कि हम सब अपने खुदावन के हुजूर झुकें और दुआ करें, और दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे ब्रदर सरफराज। हालेलुया। जलाली बाप यीशु नासरी की तरह शुक्र हो, वो जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। अब आप देख, आज सुबह हम तेरी सब तेरी हजूरी में हैं, और मेरे पाक खुदा यकीनन हम तेरी प्रस्तुति कर रहे हैं और आपके नाम को ला ले रहे हैं। तो अब आप फजल बख्श रहे कि जबकि हम तेरी प्रस्तुति कर रहे हैं, मजीद तेरी प्रस्तुति में आगे बढ़े, तो आपका मसा, आपकी कुदरत यीशु के नाम में काम करे, और आज हम आपके मसा में आपकी इस्ताइश करें और आपके नाम को उसको जलाल दें। क्योंकि यकीनन मेरे पास खुदा जब आपका मसा आता है तो बंधन जो है यीशु के नाम में टूट जाते हैं। आज सुबह मेरे पास खुदा हम सबों को मुबारक सुबह हो, और आज हम बरकत पाए और खुशी से पाए, और फक्त आपका यीशु नाम हमारी जिंदगी में उसको जलाल देता है। यीशु नासरी के नाम में आमीन। आमीन। और उसी के नाम को इज्जत तो चला देंगे, प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे ब्रदर सरफराज के साथ। सिहार नहीं सकते असी लश्कर खुदा दिया, असी शोले खुदा दिया। Shine
माड़ा हुणे चंगाए नसीब हो गया मेरे व्यूअर हमारे पास साउंड सिस्टम के स्पीकर नहीं है, जिसकी वजह से जो स्पीकर है वो कभी आवाज प्रस्तिश की बाहर तक दे देते हैं, कभी रुक जाते हैं। खुदावंद हमें मुहैया करेगा, अभी नहीं है तो जो है उस पर गुजारा कर रहे हैं। और खुदावंद आप सबके साथ हम अपने कलाम की तरफ अपने आप को लगाएंगे, अपने ध्यान कलाम की तरफ जोड़ेंगे, ताकि हम खुदावंद की प्रस्तिश और इबादत कर सकें। आप इधर सामने बैठ जाइए। हालेलुया। आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 6। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 6 उसकी 3, 4 और 5 आयत। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे ज़बूर 6 उसकी 3, 4 और 5 आयत। बाइबल पढ़ने के लिए हम कॉल करेंगे। जी, बाइबल पढ़ने में रहनुमाई करेंगी मिसेस पास्टर। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे ज़बूर 6 उसकी 3, 4, 5 आयत। मेरी जान भी नहायत बेकरार है, और तू आए खुदावंद कब तक? लौट आए खुदावंद, मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। आज का कलाम बड़ा खूबसूरत है। मेरी जान भी नहायत बेकरार, और तू आए खुदावंद कब तक? लौट आए खुदावंद, मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए भाई से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज ये जो कलाम मुकद्दस है ये हमारी मुसीबतों में मदद के लिए है। जब हम मुसीबत में खुदा से मदद मांगेंगे तो हम भी ऐसे ही कुराएंगे, हम ऐसे ही टूटेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये बातें होंगी कि वो खुदावन
तूने मुझे छोड़ क्यों दिया? आए खुदावन तू मुझसे दूर क्यों है? आए खुदावन मुझे क्यों दर्द हो रहा है? आए खुदावन मैं बीमार क्यों हूँ? आए खुदावन मेरे पास ये क्यों नहीं? आए खुदावन मेरे पास ये क्यों नहीं? मैं आज भी मुसीबत में हूँ, मैं पहले भी मुसीबत में था। तो मेरे अजीजों, ये सारी चीजें हम अपने खुदावन से मदद मांगते हैं। हम कहते हैं कि खुदावन हमारी मुसीबतों में हमारे साथ रहे, हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम कोई गलत काम ना कर बैठे। आज इसी तरह ज़बूर नवीस भी कहता है, मेरी जान भी नहायत बेकरार है, और तू आए खुदावंद कब तक? और तू खुदावंद कब तक? वो कहता है मैं बेकरार हूं अपनी जान में, अपनी तकलीफों में, अपनी मुसीबतों में, ये सोचते हुए कि खुदावंद तू कब तक मुझे छुड़ाएगा इन मुसीबतों से। मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि खुदावंद मेरे घर में बीमारी है, बेरोजगारी है, लाचारी है और बेऔलादी है। ये सब कुछ मेरे घर में है। मैं क्यों कैसे कर अपने आप को बचा सकता हूं? तो वो किसी और के पास नहीं जाता, बल्कि वो लास्ट में ये सोचता है कि मैंने सारी दुनिया के दरवाजे खटखटा लिए, मैंने सारी दुनिया के दरवाजे नॉक कर लिया, वक्त है कि मैं अपने खुदावंद की तरफ बढ़ूं। ज़बूर नवीस अपने सर को झुकाता है, हाथ उठाता है, खुदावंद के हुजूर दुआ करता है। वो कहता है मेरी जान भी नहायत बेकरार, उसकी जान भी अपनी तकलीफों से बेकरार है। जब कोई इंसान बीमार होता है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता कि वो कैसे अपने आप को सही कर सके, उसकी बीमारी से उसको शिफा नहीं मिल रही, वो क्या करे? तो मेरे अजीजों, वो रोता कुर्लाता अपने खुदावंद के हुजूर झुकता है और कहता है आए खुदावंद, आए खुदावंद मुझे बचा ले, मुझे मेरी मुसीबतों से आजाद कर दे, क्योंकि मैं आज अपनी तकलीफ की वजह से बहुत टूट चुका हूं। आए खुदावंद मेरी मुसीबतें मुझ पर से खत्म कर दे। फिर जब चंद दिन गुजर जाते हैं, तकलीफें खत्म नहीं होती, तो फिर हम कहते हैं कब तक मैं इसी तरह बीमार रहूंगा? हम एक अक्सर डायलॉग बोलते हैं, हम कहते हैं रूड़ी दी भी 12 साल बाद सुनी जाती है, खुदावंद साड़ी भी सुन ले। हम एक मिसाल देते हैं अपने आप को कचरे के साथ। उसी तरह जिस तरह एक औरत को ने खुदावंद यीशु मसीह को आवाज दी, आए खुदावंद, तो खुदावंद ने मुड़ के ना देखा। फिर उसने आवाज दिया है खुदावंद इब्ने दाऊद, खुदावंद ने ना मुड़ के देखा। उसने फिर से कहा आए खुदावंद इब्ने दाऊद, खुदा के बेटे, मेरी फरियाद सुन। खुदावंद यीशु मसीह ने मुड़कर देखा और कहा, जब खुदावंद यीशु मसीह मुड़े तो उस औरत ने कहा कि मेरी फरियाद सुन। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। तो उस औरत ने कहा कि मालिक, अगर मालिक के बच्चों का बचा हुआ कुत्ते खा ले तो वो भी शेर हो जाते हैं। मेरे अजीजों, तब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको परख लिया, उसको आजमा लिया। तो खुदावंद ने कहा कि जा, शिफा मिलेगी, जिसके लिए तू आई है वो होगा। आज हम लोग खुदावंद के हुजूर झुकते तो जरूर हैं, लेकिन हमारी दुआएं, इल्तिजाएं, हमारी जो मुनाजातें हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट हैं, वो हमेशा अकड़ में होती है। हम कहते हैं अभी खुदावंद दे मुझे, मैंने आज ही मांगा, मुझे आज ही दे, क्योंकि मैं तेरे हुजूर आया हूं, मैंने बहुत बड़ा एहसान किया खुदावंद तेरे पे कि मैं यहां आया हूं, और आज मेरी दुआ को सुन, नहीं तो मैं तुम्हें छाड़ दूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं ये कहते हैं, और मैंने कई लोगों को सुना भी है जो कहते थे कि खुदावंद ने अगर इस साल भी मुझे कुछ ना दिया तो भाई मैंने
मसीह को मानना ही छोड़ देना। हमने खुदा के साथ शर्तें रखी है, हमारी शर्तें हमारे खुदावन के साथ है, ये सोचते हुए भी कि हमारा मालिक हमें सब कुछ बड़े सुकून और बड़ी मोहब्बत के साथ देता है, फिर भी हम लोग अपने खुदावन पर एतमाद नहीं रखते। कब तक का है खुदावन? कब तक मेरी जिंदगियों में तू मेरे साथ नहीं रहेगा? कब तक मेरी मुसीबतों में तू मुझे टटोलेगा नहीं? कब तक तू मेरी जिंदगी के जालों को खोलेगा नहीं? कब तक तू मेरी जिंदगी के उलझे धागों को सीधा नहीं करेगा? कब तक? मेरे अजीजों, हम लोग बहुत सी खुदावन के आगे मुनाजाते रखते हैं। हम खुदावन के आगे बड़ी बार कहते हैं कि खुदावन, अरे खुदावन, अरे मेरे खुदावंद, मैंने तेरे आगे गुजारिश रखी है, मन्नत मांगी है कि मुझे शिफा दे, मुझे बरकत दे। लेकिन हम खुदावंद से ये नहीं मांगते कि खुदावंद, आज अगर तेरे हजूर मन्नत रखी है तो मुझे मौका दे कि मैं मन्नत पूरी कर सकूं, मुझे वो सब चीजें मुहैया कर जिससे मैं मन्नत पूरी कर सकूं। मैंने जो मन्नत मांगी है उसे पूरा करने के लिए बाप मुझे इस काबिल कर। उल्टा अगर हम लोगों से कोई कहा जाए, मैं एक फैमिली में गया, वहां पर मैंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी के मामलात है, आप सिर्फ इतना करें कि जो आपने खुदावन के साथ रिक्वेस्ट या दरख्वास्त खुदावन के हुजूर रखी है उसको किसी एक पेज पे लिख ले। लिखकर आप खुदावन के हुजूर झुके और उसको कहें, क्या है खुदावन, मैंने ये मन्नत मांगी, मेरी इस मन्नत को पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मेरी इस मन्नत को पूरा करने के लिए मेरी औकात नहीं, लेकिन ऐ बाप, अगर मेरे ये मामलात हल हो जाए तो मैं ये मन्नत जल्द से जल्द उतारने की कोशिश करूंगा, या मैं सबसे पहले तेरे साथ किए हुए वादों को पूरा करूंगा, फिर कुछ और करूंगा। तो ये वो तरीका है कि आपने जो खुदावन के साथ बात की उसको अदा करने के लिए खुदावन के हुजूर रिक्वेस्ट रखते हैं। लेकिन नहीं, हम पता क्या बात करते हैं, खुदावंदा मेरी यह काम होएगा तो देख देनी। आप ये क्यों नहीं कहते कि खुदावंद मैं ये काम करना चाहता हूं, चाहती हूं, मुझे इस काम करने के लिए मेरे साथ उठ खड़ा हो ताकि मैं इस बात को पूरा कर सकूं जो तेरे हुजूर किया हुआ वादा है। लेकिन हम अपनी तकलीफों और अपनी मुसीबतों के साथ ही बातें करते रहते हैं। जैसा कि ज़बूर 6 उसके 4 आयत में लिखा है, लौट आए खुदावन, मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले। हम ये नहीं कहते कि खुदावंद हमें मौका दे, हम इसी तरह रोते कुर्लाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हमें मौका नहीं मिलेगा कि हम खुदावंद के हुजूर झुके दुआ करें तो हम उस मौके को, उस काम को, उस इबादत को, उस रिक्वेस्ट को, उस दरख्वास्त को खुदावंद के हुजूर करने के अंदाज बदलना शुरू करते हैं। फिर हमें यकीन भी होता है कि हमारा खुदावंद ही है जो हमें छुड़ाएगा, हमारा खुदावंद ही है जो हमें मुसीबतों से आजाद करेगा। लेकिन हम ऐसा भी नहीं करते और हम लोग अपने खुदावंद पर एतमाद नहीं रखते। हमें खुदावंद से सब कुछ चाहिए, बीमारी से आराम, मुसीबतों से छुटकारा, बेरोजगारी रोजगार में बदल जाए, बेऔलादी औलाद वालों में बदल जाए, मुसीबतें खुशियों में, और
हम खुदावन से शिफा पालें, बेघर अपना घर पालें। हमारी हर ख्वाहिश खुदावन के आगे है, लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदावन के हुजूर हमेशा दुआ करें कि खुदावन हमारी मुनाजातों को सुन और कबूल कर, ताकि हम जिंदगी में ही अपनी ही इस जिंदा दुनिया में रहते हुए हम मसीह खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हों। हमारी शुक्रगुजारियां तुझे अच्छी लगे, क्योंकि मौत के बाद ज़बूर 6 उसकी 5 आए, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? हम इस बात को मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि खुदावंद हमें सिर्फ तू ही है जो शिफा देगा, हमें तू ही है जो सब कुछ देगा, और तेरी ही वजह से हम शुक्रगुजारियां करेंगे। तो आज अभी से खुदावंद के हुजूर दुआएं इल्तिजाएं रखना शुरू करें और खुदावंद से कहें, क्या है खुदावंद, लौट आ, मेरी गलती कोताही गुस्ताखियों को, बदतमीजियों को, तेरी नाफरमानियों को जो मैंने तेरे हुजूर की है, जो नाफरमानी करके मैं खुद को बहुत बहादुर और दलेर जानता हूं। ऐ बाप मुझे माफ कर, कैसा ना हो कि मैं तेरे हुजूर मकबूल ना ठहरूं, मैं शरीर और गुनाहगार और बेअकल की मानिंद बन जाऊं, बल्कि खुदावंद मैं कब्र में जाने से पहले तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं। मेरी बीमारी को मुझसे उठा दे, मेरी तकलीफों को मुझसे खत्म कर दे। ऐ बाप मेरे साथ उठ खड़ा हो और मेरी मुसीबत तकलीफ को, बाप मेरी मुसीबत और तकलीफ को खत्म कर दे, ताकि मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं। ऐ जिंदा कदूस खुदावंद खुदा, मैं तेरी मदसराई करना चाहता हूं। लौट आ वापस मेरे पास। लेकिन जिसका ईमान, जिसका इत्तेकाद खुदावंद पर है, वो कभी डगमगाएगा नहीं, डोलेगा नहीं, बल्कि उसका ईमान खुदावंद और ज्यादा मजबूत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने सर को झुकाएंगे, खुदावंद के हुजूर इल्तिजा करेंगे कि खुदावंद ऐसा ना हो कि तेरे आने में देर हो, तेरा कहर हम पर खत्म ना हो और हम मर जाएं, क्योंकि कब्र में हम शुक्रगुजारी ना कर पाएंगे। हालेलुया। कदूस आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि बाप तू अपने कलाम के वसीला हम पर गहरे भेद खोलता है कि हमें हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। हमें अपनी दुख तकलीफों में तुझे याद रखना चाहिए, हमें अपने आप को तेरे लिए तैयार करना चाहिए। हमें चाहिए कि बाप हम तेरे आगे दुआएं इल्तिजाएं करते रहे, और इसी तरह जिंदा आसमानी बाप हम तेरे नाफरमान ना हो। हम ये ना कहें कि बाप तूने हमें छोड़ दिया, हम ये ना कहें कि बाप तू हमारे पास नहीं, हम ये ना कहें कि बाप तू हमारे साथ हमारी तकलीफ में नहीं, बल्कि हम हमेशा खुदावन से कहें कि बाप हमें मौका दे कि हम शुक्रगुजारी कर सके। तो बाप हम सबको मौका दे कि हम शुक्रगुजारी कर सके। जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे गिरजाघर को मिक्सर जैसी सूरत मुहैया की। अरे बाप आप जानते हैं कि हमारे गिरजाघर में हमें स्पीकर्स की जरूरत है, हमारे स्पीकर इस काबिल नहीं कि हम इसको मिक्सर के साथ चलाएं, क्योंकि बाप वो कई बार आवाज देना छोड़ देते हैं। तो जिंदा आसमानी बाप हमें मुहैया कर कि हम अपने गिरजाघर के लिए स्पीकर्स ले सके, हमें मुहैया कर कि हम गिरजाघर के लिए इंस्ट्रूमेंट्स ले सके। जिंदा आसमानी बाप तेरा फजल, तेरी मोहब्बत चाहते हैं, मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है
जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की हिफाजत और शफ़क़त अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनके साथ हो, जो कलाम को सुन रहे हैं उन सबके साथ हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे बुजुर्ग, मंगल की प्रेयर डी ब्लॉक गली नंबर 3 में होगी। जैसा कि 2 माह पहले हमारी मंगल की प्रेयर्स होती थी, गली की मरम्मत होने की वजह से हम वो प्रेयर बीच में रोक चुके थे। अब वो दोबारा से प्रेयर्स मंगल के दिन शुरू होगी। मंगल को 6 बजे इबादत शुरू हो जाएगी और आप सबसे गुजारिश है, डी ब्लॉक गली नंबर 3 योहनाबाद लाहौर, आपसे गुजारिश है खुद भी आए और दूसरों को बुलाए ताकि हम खुदा की मदद कर सकें। गॉड ब्लेस यू।